जब मैं तिरुपति से वापस आई तब मतलब कि अ, मुझे ऐसे बहुत सारी ऐसी मतलब आवाज़ें आने शुरू हो गई मेरे कानों में, ऐसे बहुत सारी आवाज़ें आती थी और मैं बहुत नशे में रहने लग गई थी। इतना मतलब इतना नशा कि देखने वाले को लगता था ना, सामने से कई लोग मुझे ऐसे बोल देते थे कि क्या तुम कोई नशा करने लग गई हो, नशा करती हो क्या? मतलब इतना नशा। मेरी ऐसी बहुत सारी फोटोएं होएगी जिसमें मतलब मेरा चेहरा जो है, मेरी आंखें, मेरी आंखों का कलर्स बदल जाता था, मेरी आंखों का मतलब अजीब तरह का एक नशा आंखों में नजर आता था सबको। तो लोगों को ऐसे मतलब मैं कितना भी समझाऊं, लोग मुझ पे ऐसे शक करने लगे कि शायद कोई ये नशा नुशा करके अपनी धुंध में रहती है। लेकिन उन दिनों जो था ना, मेरे अंदर ना एक ओम की ध्वनि मतलब बजने लगी, धम धम। मेरा पूरा शरीर जो है ना वो ओम ओम, उसमें ओम मतलब गूंजता था। तो मैं क्या करती थी, मतलब मुझे डर भी लगता था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मतलब मैं जब से तिरुपति से आई हूँ और अचानक मेरे साथ ये क्या होने लग गया। क्योंकि अब तक तो ठीक है, आई वॉज सो अवेयर, आई वॉज इनटू स्पिरिचुअल, आई वॉज ए स्पिरिचुअल पर्सन। लेकिन ऐसा मतलब ये चीजों के बारे में मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ अंदर कुछ मतलब, जैसे कहते हैं कि सब कुछ अंदर है, अब तक मुझे नहीं पता था। आज मुझे पता है कि सब कुछ अंदर है, लेकिन तब मुझे नहीं कुछ भी पता था। तो वो ओम की ध्वनि मतलब कि सुननी, एकदम धम धम इस तरह से आवाज, पूरा शरीर गूंजा करना। तो मैंने कई बार मतलब बैठ, जैसे घर के सारे काम कर लिए, सब चले गए अपने अपने कामों पर, तो मैंने बैठना, ध्यान पर बैठना, मैंने समझना कि मुझे क्या हो रहा है, ये क्या आवाजें आ रही है, इस तरह से मतलब इसी तरह मेरा उन दिनों ये समय इसी तरह निकल रहा था। फिर धीरे धीरे मेरे साथ कुछ क्रियाएं होने लगी। मतलब मैंने बैठना तो जैसे मुझे मतलब कि ना मेरे शरीर से कोई एनर्जी है, मेरा शरीर मतलब कि ना शेकिंग कर रहा है, शेकिंग कर रहा है मेरा सिर। जब थोड़ा भी कुछ भी सेकंड के लिए मतलब ध्यान लग गया, ध्यान लग जाता था बैठे बैठे, जहां बैठना वहीं ध्यान लग जाना। मतलब कोई सामने आसपास बैठे भी है ना तो भी मतलब मेरा ध्यान लग जाना। तो मेरा जो सिर है ना उसी टाइम मतलब स्पिन करने लग जाना सिर। और मैंने एकदम से मतलब डर जाना कि मुझे ये क्या हो रहा है, मेरे सिर को क्या हो रहा है, और मेरे अंदर मेरे शरीर को क्या हो रहा है, वो शेक कर रहा है ना। तो मैंने, जैसे अगर मैं परिवार में बैठी हूँ तो मैंने हट के साइड में अलग दूसरे रूम में जाकर बैठ जाना, समझने की कोशिश करना कि मेरे साथ क्या हो रहा है ये। तो जैसे मतलब मैं जैसे बैठी नहीं ना तो तभी मतलब कुछ ना कुछ होने लग जाता था मुझे। तो उन दिनों मतलब उन दिनों तो मैं बहुत डरती थी, मतलब डर जाती थी। क्योंकि अभी क्या है कि अभी हम अंदर का कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं जिसके बारे में हमें नॉलेज नहीं है, जिसके बारे में मैंने कभी सुना नहीं है, मुझे पता ही नहीं है, जिसके बारे एबीसीडी भी नहीं पता है कि हमारे अंदर कुछ ऐसा है। कहते हैं कि सारा ब्रह्मांड हमारे अंदर है। आज मैं ये चीजें जान चुकी कि सारा ब्रह्मांड मेरे अंदर है। तो कि वो जब सब चीजें होने लग गई मेरे साथ, तो मैंने देखा कि ये चीजें ना डे बाय डे बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। मतलब कि एनर्जी, अब एनर्जी अपना प्रोसेस करना चाहती है, लेकिन अब मैं उस चीज को समझ नहीं रही हूँ। तो एनर्जी चाहती है कि मैं बैठूं, लेकिन मैं बैठ नहीं रही हूँ। और उन दिनों क्या हो रहा था कि हमारे घर में कुछ रिनोवेशन का काम चल रहा था, कंस्ट्रक्शन चल रही थी छोटी मोटी। तो घर में लेबर्स लगी हुई थी, अब मुझे उनको भी देखना है, उनको चाय देनी है दिन में 3-4 बार, उनको एक बार दोपहर को खाना देना है। और इधर से मेरी ये क्रियाएं हैं, मतलब सब कुछ हौस पौस, जैसे भगवान मतलब कि ना महादेव जैसे मेरी मतलब एकदम परीक्षा ले रहे हैं। मतलब कि वो जैसे चाहते हैं ना कि ऐसे हालातों में ही तुम्हें ये सारी क्रियाओं से गुजरना है, ऐसे हालात से होकर ही तुम्हें ये सब कुछ फेस करना है। जैसे मतलब उन्होंने ही ये सब तय किया है, उन्होंने ही घर में मतलब इसी टाइम पर, अगर उनको मेरे साथ ये प्रोसेस, इस प्रोसेस में मुझे लाना है, तो उनको उसी टाइम पर ये घर में भी लेबर लगा दी, मतलब काम शुरू कर दिया, घर में रिनोवेशन का काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो ये सब चीजें मतलब सब एक साथ हो रही थी। उसी में से मुझे टाइम निकाल कर मैंने लेबरों, मतलब लेबरों के साथ मैंने अपना, क्योंकि वो देख रहे थे ना, क्योंकि अभी मैं उन्हीं दिनों अभी तिरुपति से आई थी तो काफी सारा चेंजेस था, लोग मेरी तरफ बड़े अजीब अजीब तरह से देखते थे कि क्या है, मतलब क्या मामला है इनके साथ। तो जैसे मैंने उनको चाय दे देनी, फिर मैंने अपने रूम में चले जाना, मैंने उनको बोलना कि मैं अपने आप बाहर इतने टाइम बाद मैं अपने आप आऊंगी, तुम लोग नॉक मत करना, मतलब कुछ चाहिए होगा उनको बता देना, किचन ये है, यहाँ पर ये पड़ा है, कुछ चाहिए होगा तो ले लेना, चाय गर्म करनी ये लेना, जब बनानी भी हुई तो खुद बना लो, ये दूध पड़ा है, सब कुछ उनका मतलब ऐसे कर देना। और मैंने रूम के अंदर चले जाना, अपने ध्यान में बैठ जाना। क्योंकि वो ऐसा था ना कि जैसे मतलब कड़ी परीक्षा थी वो मेरी, कि मेरे मुझे अभी घर भी देखना है और मुझे ध्यान भी, मतलब मेरा ध्यान लग रहा है, मुझे बैठना भी है। तो मैंने अंदर जाना, बैठना, और उसी बीच मेरे आधे घंटे 1 घंटे में मेरे साथ बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हो जाती थी। मतलब कि ऐसे ऐसी चीजें होने लग गई मेरे साथ कि
मैं इतना डरने लगी, मतलब जैसे मतलब मैं बैठती क्रिया होती मैं उठती और मतलब मैं बाहर आ जाती कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मतलब क्योंकि अब शरीर अंदर कुछ हिल-जुल रहा है, अब अंदर हिल-जुल रहा है, अंदर क्या हिल रहा है? क्या मेरे अंदर कुछ आ गया? क्या कुछ मतलब मेरे बाहर आ जाएगा? क्या मेरे मुँह से बाहर आ जाएगा? मेरे नाक से, कान से, कहीं से कुछ बाहर आ जाएगा? मतलब ऐसे-ऐसे मतलब ख़्याल आने लग गए थे। वो समय जो था ना, जब तक मतलब वो कुंडलिनी प्रोसेस मतलब मेरे एक्सपीरियंस में आ नहीं गया ना, तब तक जो टाइम था ना वो मेरे लिए बहुत ही स्कैरी था, बहुत ही डरावना था। इतना डरावना था कि मैं कई बार पूरी-पूरी रात ऐसे ही जाग कर निकाल लेती थी, लाइट बंद नहीं करती थी, बैठे रहना, सोना नहीं कि मैं सोऊँगी तो मेरे साथ कुछ ऐसा होगा। ऐसे मतलब कुछ टाइम तक चला। फिर जैसे मैं बैठती ध्यान में बैठती, ये सब क्रियाएँ होती, फिर मैं समझ गई कि मुझे धीरे-धीरे ना फिर मतलब कि मुझे ना गुरु नानक जी की एनर्जी कनेक्ट करने लगी। जैसे अब एनर्जी चाहती है ना, वो चाहती है उसको अपना प्रोसेस करना है। ऐसे ही सारे प्रोसेस होते हैं। सब कुछ जब हम लोग ऐसे किसी घटना से गुजरते हैं तो सब कुछ वो ऊर्जा, वो ब्रह्मांड तय करता है। हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। वो ही हमें गाइड करता है, वो ही हमें चलाता है। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। मैं यहाँ पर जो भी बात कर रही हूँ ना, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैंने खुद अपने इस जर्नी से, इस स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन इवॉल्विंग जर्नी से जाना है। इवॉल्व हुई ना मेरी, मैं इवॉल्व हुई हूँ, ठीक है ना। तो मैंने ये यहाँ पर कोई किताब की बात नहीं है, कोई बाहरी कोई ज्ञान की बात नहीं, जो मैंने जाना अपने इस प्रोसेस से वो बात मैं शेयर कर रही हूँ। फिर गुरु नानक जी की एनर्जी मेरे साथ कनेक्ट कर रही है, तो क्योंकि ये सब चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं, तो जैसे गुरु नानक जी की एनर्जी मेरे साथ कनेक्ट करी तो मुझे लगा कि मुझे अमृतसर जाना है। मैं अमृतसर गई तो अब अमृतसर गई तो जैसे मैं वहाँ पर ना मुझे बहुत भाव आ रहे हैं, मतलब वो भाव जो थे ना वो ये थे कि पास्ट लाइफ, मतलब मैं अब गुरु नानक जी से कनेक्ट हो रही हूँ, पास्ट लाइफ में चली गई हूँ अपनी क्रियाओं के दौरान और अब गुरु नानक जी मेरे संपर्क में आए हैं और मुझे भाव आ रहे हैं, मैं रो रही हूँ, बहुत रो रही हूँ। मतलब वो रोना भी मतलब एक पता नहीं मतलब कैसा वो रोना है, मतलब हमारे अंदर पेट से मतलब वो रोना आता है, खींच पड़ती है, मतलब जैसे कोई ऐसे लगता है कि कोई चीज हमारे आसपास ही है लेकिन हम उसे देख नहीं पा रहे हैं, हम कोई अपना मतलब हमारे आसपास है। तो ऐसे ही मतलब वहां पर हम लोग 2 दिन रहे। 2 दिन रहे तो क्या हुआ कि जैसे नेक्स्ट दिन शाम को ना थोड़ी सी बारिश होने लगी तो हम लोग एक साइड में खड़े हुए थे, मैं और मेरी फ्रेंड, मैं अपनी फ्रेंड को लेकर गई थी अपने साथ। तो वहां पर ना थोड़ी सी बारिश होने लगी, तो जैसे बारिश होने लगी तो हम लोग वहाँ खड़े थे तो मेरी अचानक ना नजर पड़ी वहाँ अमृतसर गोल्डन टेम्पल में ना नीचे एक नजर पड़ी। जबकि मैं अमृतसर अक्सर आया जाया करती थी, काफी जाती थी मैं अमृतसर गोल्डन टेम्पल, लेकिन वो जगह मैंने आज तक कभी नहीं देखी थी, कभी मेरा उस तरफ ध्यान नहीं गया। जैसे कि कहते हैं ना हर चीज अपने टाइम पर ही होनी है, तो मेरा जैसे ध्यान गया तो जैसे अब मैं मेरी मतलब मैं इस तरह से वहां पर मुझे भाव आ रहे हैं, मैं रो रही हूँ, मेरा माइंड और तरफ कहीं लगाने के लिए, तो मैंने कहा अपनी फ्रेंड को कि चलो देखते हैं यहाँ क्या है, पूछो तो यहाँ क्या है। तो हम लोगों ने जाके देखा तो वहां पता चला कि वहां अंदर मतलब एक छोटा सा वो हॉल बना हुआ है जैसे, जहां पर गुरु नानक जी की वो फिल्म दिखाते हैं। तो हम लोग चले गए अंदर, अंदर चले गए तो अंदर चले गए, वो मेरे ख्याल 1.5 घंटे की कि 3 घंटे का था वो फिल्म जो दिखाते हैं वो। तो जब जैसे वो लाइटें लुटें सब बंद की ना उन्होंने, जैसे वो फिल्म शुरू हुई ना, अभी शुरू ही हुई थी, तो उसमें ना ना मुझे आगे क्या हुआ ना पता है, ना वो 1.5 घंटे में वहां पर क्या चला ना मुझे वो याद है। मुझे बस एक ही सीन जो ट्रिगर करा, जैसे वो शुरू होती है ना तो वहां पर वो गुरु नानक जी का एक सीन आता है कि उनको अभी जाना है और बैठना है, वो घर से निकलते हैं कि उनको बैठना है, ऐसा एक सीन बस वही नजर आया मुझे। और उसी टाइम ना मैंने अपनी फ्रेंड को कहा कि उठो, चलो यहाँ से, मुझे पता है कि हमें क्या करना है, मुझे पता है कि मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया था गुरु नानक जी ने, चलो हम लोग को वापस जाना है लुधियाना। और हम लोग लुधियाना आ गए। जब हम लुधियाना आए और मैंने अपनी फ्रेंड को कहा कि तुम मेरे पास 3-4 दिन रुको, क्योंकि मैं वो सब एक्सपीरियंस कर रही थी कि मुझे डर लगता है कि तुम मेरे साथ रहो, पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे मैंने उसके साथ काफ़ी चीज़ें शेयर करी। तो जब नेक्स्ट दिन मैंने मतलब ऐसे मैं ध्यान पर बैठना था मुझे, तो मैंने अपनी फ्रेंड को कहा कि देखो मैं ध्यान पर बैठूंगी, अगर मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ ना तो मुझे छूना मत, मुझे हाथ मत लगाना, अगर मुझे कुछ भी हो गया ना, मैं मर भी गई ना तो भी मुझे हाथ मत लगाना, लेकिन एक काम करना कि ये ना कैप्चर करना कि मैं मुझे क्या हो रहा है, मैं देखना चाहती हूँ, क्योंकि अंदर की आंख से तो मैं देख ही रही थी कि मेरे साथ कुछ अंदर हो रहा है, मैं देख रही हूँ कि मेरा शरीर जो है, मेरा सिर जो है पूरा स्पिन हो रहा है, मतलब पूरा ऐसे गोल घूम रहा है। तो मैं देखना चाहती हूँ कि ये अंदर तो मुझे गोल घूम रहा नजर आ रहा है, क्या बाहर से भी ये सिर पूरा ऐसे मतलब पूरी ऐसे गर्दन घूम रही है, मतलब मेरा ये फेस जो है पीछे जा रहा है।
मैं समझना चाहती हूँ ना, अपने समझ के लिए मैं समझना चाहती हूँ। तो मैंने उसे कहा कि ये एक वीडियो क्लिप ऐसे करके ना इसको कैप्चर कर लेना जब मैं क्रिया में, और ये ना मुझे छेड़ना मत, तुम मतलब चुपचाप बस बैठना चाहिए जितनी देर मर्जी, जब तक मैं अपने ध्यान से बाहर ना आ जाऊँ ना, तो तुम ना मुझे बुलाना, ना मुझे मतलब कि हाथ लगाना, और ना ही मतलब तुम यहाँ से उठकर जाना। और वो कैमरा ले, वो मोबाइल लेकर वो बैठ गई और उसने वो कैप्चर करा। ये जो आप देख रहे हो ये उसी का ही उसी टाइम का ही कैप्चर किया हुआ। ये जो क्रिया हुई मेरे साथ, ये मेरा मतलब बहुत ही मतलब इसको ना इनके लिए शब्द नहीं है, मतलब हम लोग इसको एक शब्दों में बयान ही नहीं कर सकते हैं। ये एक्सपीरियंस जो है ना, ये इनके लिए शब्द नहीं है ये, और ये सारी घटनाएं जो है ना, ये वर्ड लेस है, मतलब शब्द लेस है। ये इनके लिए शब्द नहीं है। ये तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत इस तरह बोल कर मतलब भाषाओं में समझाया जाए, अदरवाइज इनके कोई भाषा नहीं है। ये सिर्फ महसूस होता है बस, उसके अलावा इनको एक्सप्लेन करके समझाया भी नहीं जा सकता और किसी को बताया भी नहीं जा सकता। तो ये जो मेरे साथ 1 घंटा ये क्रिया चली, क्योंकि अब यही तो मैं बैठ नहीं रही थी, एनर्जी चाहती थी कि मैं बैठूं तो मेरे आगे की कोई क्रिया शुरू हो ना, जिसके लिए मैं इधर उधर मतलब इग्नोर कर रही थी। तो जैसे मैं अमृतसर से आई, मैं बैठी तो मेरे साथ ये क्रिया हुई। ये मेरे साथ 1 घंटा क्रिया चली। ये जब क्रिया हो रही थी तो मैं जो जो मेरे वो प्रोसेस चल रहा था उस इसी दौरान, ये इसमें मतलब ये क्रिया जो ना एक शेष मतलब अपनी कुंडली वो जो एक उठ रहा है, एक शेष नाग है जो मेरा शरीर है, जो मेरे अंदर की जो आंख मेरे शरीर को देख रही थी, वो तो ये देख रही थी कि मेरा शरीर जो है वो ऐसे ऐसे फैल रहा है, वो बहुत बड़ा हो रहा है। वो सांप है वो ऐसे बैठा हुआ है कुंडली मारकर, अब वो उठ रहा है, वो अपना उठ उठ के वो ऊपर आ रहा है, वो कभी सिर में सिर मतलब इधर मार रहा है, कभी सिर उधर मार रहा है, फन मतलब फन फैला रहा है अपने, ऐसे ऐसे फन जोर जोर से फन फैला रहा है। मतलब ये क्रियाओं में आप देखकर समझ सकते हो। फिर वो ना 1 घंटा उसने वो क्रिया करी, उस एनर्जी ने 1 घंटा, और मैं उसी में मतलब मैं अपने उसको अनुभव कर रही हूँ पूरा उसी में खोकर। तो जब मैं इस क्रिया से बाहर आई और मेरी फ्रेंड जो सामने देख, क्योंकि वो तो बाहर से देख रही थी ना कि ये बॉडी क्या कर रही है, बाहर भी एक्टिविटी हो रही थी, लेकिन अंदर जो मैं देख रही थी, अंदर तो मेरा जो जिसमें बहुत सारी क्रियाएं हैं जो ऐसे ये चीजें ऐसे ऐसे हो रही, लेकिन इसमें ऐसे हो रही है, पर जो अंदर वाले शरीर जो ये क्रिया कर रहा था उसमें तो पूरा सिर जो है वो मेरा ऐसे पूरा ऐसे ऐसे घूम रहा था, मतलब पूरा, और मेरा शरीर जो है वो भी मतलब पूरा ऐसे घूम रहा था, लेकिन ये बाहर वाले शरीर में ऐसा नहीं दिख रहा था। तो ये जब मैं इस क्रिया से बाहर आई और इसने मुझे मतलब एकदम से मतलब मैं समझ गई, ये मेरा आखिरी डर था, यहां तक बस डर था जो यहां से पहले जो मेरे साथ हो रहे थे, क्योंकि अभी तक मुझे पता नहीं था कि मेरे साथ अंदर क्या हो रहा है। अब मुझे पता चल गया कि मेरे अंदर एक एनर्जी, क्योंकि जब मैं इस क्रिया से बाहर आई, जब ये पूरा 1 घंटे बाद हो गई, जब मैं इससे बाहर आई ना, तो मैं थोड़ी देर बाद उठी। जैसे मेरी फ्रेंड काफी टाइम से वो बैठी हुई थी, अब मुझे था मुझे उसको चाय देनी है, खाने के लिए कुछ देना है, तो मैं किचन में गई, मैंने उसके लिए चाय बनाई, उसको खाने के लिए दिया। तो दैट मीन्स मुझे कुछ हुआ नहीं, है ना। तो वो जो मेरा डर था ना, यहाँ यहाँ से मतलब डर खत्म हो, वो दिन और आज का दिन मुझे इसके बाद कभी डर नहीं लगा। इसके बाद तो ऐसा था ना कि जैसे मतलब महादेव, महाकाली, शेषनाग, विष्णु जी सब मुझे मतलब अपने हाथों में लेके मेरी सारी क्रियाएं करा रहे हैं, मुझे मतलब किसी भी ऐसे दुख दर्द से मतलब दूर रख रहे हैं। वो इतना मुझे मतलब छोटे बच्चे की तरह प्यार कर रहे हैं और छोटे बच्चे की तरह संभाल रहे हैं, क्योंकि जो क्रियाएं थी ना वो बहुत ही पेनफुल थी, बहुत ज्यादा पेनफुल थी, और उन्होंने ही अपने ऑरा में रखकर मुझसे सारे ये टास्क करवाए, सारी क्रियाएं करवाई अपने आप। जैसे ये आगे आगे काफी दिन चला ये प्रोसेस, क्योंकि क्रियाओं का अपना एक समय है। कुंडलिनी का मतलब चक्रास के बिना जो कुंडलिनी भेदती है अपने मतलब प्रोसेस करती है, चक्रास को भेद भेद कर मतलब वो आगे बढ़ती है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो जैसे वो समुद्र मंथन हुआ था, ये प्रोसेस ऐसे ही है, कुंडलिनी ही था वो, समुद्र मंथन हुआ था। एक तरफ राक्षस देवता थे और एक तरफ राक्षस थे, ठीक है ना, और कुंडलिनी मतलब वो मत रहे हैं, मंथन हो रहा है ना। तो इसी तरह ये कुंडलिनी प्रोसेस है, तो इसके डार्क साइड्स भी हैं, इसको आप समझ लीजिए। क्योंकि मैंने इतने सारे डार्क साइड फेस करे ना, इसमें बहुत सारी ऐसी नेगेटिव एनर्जियां भी है जो हम पर अटैक करती हैं। वो मतलब एनर्जी रूप से भी अटैक करती हैं, और वो 3D वर्ल्ड में भी मतलब हम लोग के सामने आती है किसी ना किसी रूप से, चाहे वो हमारा कोई परिवार का मेंबर होएगा, चाहे हमारे कोई रिश्तेदार, चाहे हमारे बच्चे, मतलब वो नेगेटिव एनर्जी बनकर हम पर अटैक करेंगी, हमें मारने की कोशिश करेंगी। जो मतलब अंदर हो रहा है ना प्रोसेस, वो 3D वर्ल्ड में हमारे सामने प्रेजेंट होता है। तो इसलिए इसको मैंने डार्क साइड कहा है कि कुंडलिनी का डार्क साइड भी है।
और ये बहुत पेनफुल प्रोसेस है, बहुत पेनफुल प्रोसेस है। तो आज हम इसको यहाँ पर रोकते हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, और इसको हम नेक्स्ट फिर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, समझेंगे आगे कि कैसे कैसे मतलब आगे ये क्रियाज हुई, उसमें कैसे कैसे अपने आप स्पॉन्टेनियसली मतलब कि अपने आप क्रियाज हो रही हैं, अपने आप मतलब कि मुद्रास हो रही हैं जिनके बारे में मुझे पता भी नहीं है, मैंने आज तक सुना भी नहीं था। ये तो सब होने के बाद मैं इन सब चीजों को समझने लगी। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की बात करेंगे। ठीक है।